ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए बने सॉफ्टवेयर में अभी भी है खराबी, फिर भी आवेदन हो गया 1 लाख पार। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों की सुनी पड़ी है दुनियादारी और उधर एसीएस कर रहे हैं आरा में घुड़सवारी। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए जो प्रक्रिया जारी है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों को अपना अपना आवेदन प्रस्तुत करना है। लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी सॉफ्टवेयर में अभी तक सुधार नहीं हो पाई है, परंतु खबरें ये चल रही है कि इसके बावजूद भी शिक्षकों द्वारा लगभग 1 लाख की संख्या में आवेदन कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, एसीएस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि उनके द्वारा शिक्षकों के कठिन समय में घुड़सवारी किया जा रहा है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु बनाया गया सॉफ्टवेयर में अभी तक सुधार नहीं हो पाया है। सॉफ्टवेयर में खराबी इस रूप में है कि शिक्षकों द्वारा जो भी विकल्पों का चुनाव किया जाता है, वही अगर शिक्षक द्वारा अपने ही यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अगले दिन पोर्टल को खोला जाता है तो शिक्षकों द्वारा जो भी विकल्पों का चुनाव किया गया था उसमें बदलाव हो जाता है। यानी शिक्षक अपने विकल्पों का चुनाव कुछ और कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर कुछ और ही कर देता है। इसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि अगर सॉफ्टवेयर की यही प्रक्रिया बनी रही तो ऐसा न हो कि शिक्षकों द्वारा जो भी विकल्प का चुनाव किया गया हो वो सारे के सारे विकल्प ही बदल जाए और शिक्षा विभाग जैसे मर्जी हो वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण या फिर पदस्थापन कर दे। यानी अपने मन मुताबिक ही शिक्षा विभाग शिक्षकों को स्थानांतरित या फिर पदस्थापित कर दे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बार बार खबर चलाने के बावजूद भी और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास ये बात जाने के बाद भी सॉफ्टवेयर की खराबी में बदलाव नहीं किया जा रहा है, इसमें सुधार नहीं किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, 11 दिन बीत चुके हैं। 11 दिन बीत जाने के बाद एक तरफ जहां शिक्षकों द्वारा नियुक्ति पत्र के बहिष्कार करने की बात कही जा रही है, तो कई शिक्षकों द्वारा नई सेवा में नहीं जाने की बात कही जा रही है। खबर के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग के लिए शिक्षकों द्वारा आवेदन की संख्या 1 लाख पार कर गई है। 11 दिनों में शिक्षकों ने 1,16,000 की संख्या में आवेदन कर दिया है। हालांकि इस आंकड़े की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, क्योंकि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा कितने आवेदन अभी तक किए गए हैं उस पर कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है, और जब तक विभागीय पत्र जारी नहीं होता है तब तक किसी भी आंकड़े को सत्य करार नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इतनी संख्या में आवेदन नहीं हुए होंगे, क्योंकि शिक्षकों द्वारा इंतजार किया जा रहा है। उनके द्वारा ये आशा लगाई जा रही है कि हो न सके शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के बिंदु पर निश्चित रूप से राहत प्रदान कर दिया जाए, खास तौर पर पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग अब झुकने वाली नहीं है। शिक्षा विभाग स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति में कोई भी बदलाव करने नहीं जा रही है। अब शिक्षकों को अगर कोई भी राहत मिल सकती है तो सिर्फ व सिर्फ कोर्ट के माध्यम से मिल सकती है, लेकिन इस पर भी विराम लगते नजर आ रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग पहले ही 20 नवंबर 2024 को तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रही है। अब दोस्तों, अगर हम दूसरे बिंदु पर बात करते हैं कि अगर खबर के अनुसार 1,16,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग के लिए अभी तक आवेदन कर दिया है, तो सवाल उठता है कि शिक्षकों की संख्या बिहार में लगभग 6 लाख है। 6 लाख शिक्षकों में से 1 लाख शिक्षकों की संख्या घटा दी जाए। हो सकता है वो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे थे, और साथ ही साथ वो मूल कोटि के शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है, उनके द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है। फिर भी आवेदन की संख्या कम से कम 5 लाख होनी चाहिए, जहां दावे के अनुसार 1,16,000 ही अभी तक आवेदन हो पाए हैं। तो अब सिर्फ व सिर्फ 4 दिन ही शेष रह गए हैं, और इस 4 दिनों के अंदर में 4 लाख आवेदन पड़ना हमें नहीं संभव प्रतीत होता है। निश्चित रूप से ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग के लिए आवेदनों की संख्या 2.5 लाख तक ही पहुंच सकेंगे, जिसमें 1 लाख तक की संख्या सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की होगी। वहीं अन्य सभी कोटियों के शिक्षकों की संख्या में 1.5 लाख को समाहित किया जा सकता है। तो इस आधार पर 2.5 लाख अधिकतम आवेदन पड़ सकेंगे, इससे ज़्यादा आवेदन पड़ने की संभावना नहीं है।
अगर वहीं 2.5 लाख ही आवेदन किए जाते हैं तो उसके आधार पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग नीति बिल्कुल ही असफल माना जाएगा, क्योंकि 50% से भी कम आंकड़े यह दर्शाएंगे कि निश्चित रूप से यह ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग की प्रक्रिया असफल है। वहीं दोस्तों, शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन को लेकर बिहार के तमाम वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 10 वर्ष से ऊपर हो गई है, जो 20 वर्षों की सेवा दे रखी है, जो वर्षों से अपने घर के पास के विद्यालय में कार्यरत थे, उन सभी के लिए ट्रांसफ़र एवं पदस्थापन की यह प्रक्रिया सरदर्द बन चुकी है। यहाँ तक कि उनकी दुनियादारी सुनी सुनी लगनी शुरू हो गई है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और सिर्फ व सिर्फ यही नीति का निर्धारण हो चुका है कि पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को खास तौर पर अनुमंडल पार के विद्यालय में जाना ही होगा। इसको देखते हुए जहाँ बिहार के शिक्षक चिंतित नजर आ रहे हैं, वहीं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ घुड़सवारी करते नजर आ रहे हैं। आइए स्क्रीन पर आप वीडियो देखिए, जो वीडियो दर्शाता है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ आरा के एक मैदान में घुड़सवारी कर रहे हैं और घुड़सवारी का आनंद ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, घुड़सवारी का आनंद ले रहे हैं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ। बार बार एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और इस घुड़सवारी में आप देख सकते हैं कि एक प्रशासन एसीएस के आगे चल रहे हैं तो एक प्रशासन एसीएस के पीछे हैं, वो भी घुड़सवारी कर रहे हैं। यानी पूरी सुरक्षा में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा घुड़सवारी का आनंद लिया जा रहा है और आरा के मैदान में ये घुड़सवारी का आनंद लिया जा रहा है। और इस घुड़सवारी को देखते हुए एक सवाल भी बनता है दोस्तों कि घोड़े के 2 आगे घोड़े, घोड़े के 2 पीछे घोड़े, आगे घोड़े पीछे घोड़े, बोलिए कुल कितने घोड़े? जवाब दीजिए दोस्तों। वास्तव में ये एक सवाल बनता है जिसे देखकर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3 घोड़े हैं जिस पर घुड़सवारी कर रहे हैं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जिसमें बीच में वो खुद बैठे हुए हैं। आगे एक प्रशासन द्वारा घुड़सवारी की जा रही है और उनके पीछे भी एक प्रशासन द्वारा उनकी सुरक्षा में घुड़सवारी की जा रही है। तो यह सुंदर सा नज़ारा एक बार फिर से सुर्खियों में बने रहने के लिए काफ़ी सुंदर तरीका है, क्योंकि बार बार ही एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी वो सड़क के छोटे से दुकान पर चाय पी रहे होते हैं, तो कभी ठेले वाले के पास जाकर लिट्टी चोखा खा रहे होते हैं, तो कभी फुटपाथ की दुकानों पर सब्जियां खरीद रहे होते हैं, तो कभी खड़े होकर ही ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। और एक नया नज़ारा उन्होंने पेश कर दिया है कि आरा के एक मैदान में घुड़सवारी कर रहे हैं। वास्तव में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चाहिए कि जिस तरह से ज़िंदगी का आनंद वो खुद ले रहे हैं, बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों को भी ज़िंदगी का आनंद लेने का मौका दे, ताकि शिक्षक निश्चिंत होकर पठन पाठन का कार्य कर सके और अपने परिवार के साथ खुशनुमा माहौल में जीवन व्यतीत कर सके। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी का इन बिंदुओं पर क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।